इधर स्टाइल चली है ना, ऐसा है। पहले दिन आए बड़े जोश में आए, और जब पता चला कि कमल बैठ गया अपने सर पे तब फट गई। ये तो कमल ही अच्छा है, बोलने वाले भी गायब हो गए, वो भी गायब हो गए। अब बेचारे यहाँ के कार्यकर्ता क्या कहे, कमल को वोट दो, ऐसा तो कोई कह नहीं सकता है। तो बच के क्या कह रहे हैं, नोटा पे वोट डालो, नोटा पे वोट डालो। अरे खुल के जाओ ना कमल में, धनुष्यबाण कमल घड़ी जो भी है, खुल के जाओ, गद्दारों के साथ खुल के जाओ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया तो मैं वहाँ पे नहीं गई। क्या वजह क्या रही? वजह ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है। देखिए, अगर आवाड़ साहब को वो लोग टिकट देते, हम जी जान से मेहनत करते। मेरी पहले भी मेरी बाइट में मैंने ये कहा था, उन्होंने नहीं दिया, पता नहीं क्या वजह है। और ये जो कैंडिडेट है ये शिवसेना की है, दरेकर मैडम जो भी है। तो एक तरफ मैंने बताई थी, कुआं खाई वाली बात भी की थी। तो क्या मतलब, क्या आप समझते हैं इससे, क्या आपको लगता है वो भी शिवसैनिक ये भी शिवसैनिक? एक जन बोलता हमने बाबरी मस्जिद तोड़े, एक बोलता तोड़ के दिखाए। तो क्या ऐसे में हमको वहाँ जाके उनका साथ देना सही था क्या? ठीक है, देश के हालात ख़राब है, हमको किसको वोट देना है ये हमारी अपनी सोच है। और आज का जो ये है वो जागरूक है, आज का वोटर जो है वो जागरूक वोटर है। हमारी सिर्फ यही है कि वोटिंग संख्या बढ़नी चाहिए, वोट देने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलना चाहिए, इस पे हमको ध्यान देना है। ओके, वहाँ पे अवार्ड सर ने एक बात भी कही थी कि एक हस्बैंड वाइफ अलमास में घूमते रहते और उन्होंने कहा है कि नोटा दबाने के लिए। और अब वो नहीं पता किसको टारगेट कर रहे, लेकिन उसी कुछ दिन पहले आपकी भी एक वीडियो आई थी जहाँ पे आपने इसी मामले में बात की थी, उस बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, कैसा है कि पहली बात तो वो मेरे बारे में क्यों बुराई करेंगी, क्योंकि मेरी आपने इससे पहले एक फाइट चलाई है, उसमें पहले ही मैंने बीजेपी को टारगेट किया है। टारगेट करने का मकसद ही यही है कि आज के जो हालात है देश के, बीजेपी जो हमारे ऊपर जुल्म कर रही है, मैंने उसका खुलासा किया। उसके बाद में मैंने आपको दोनों कैंडिडेट की बात बताई, और फिर उसके बाद में मैंने लोगों से अपील की कि भाई आप वोट डालो, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वोट दो। और कैंडिडेट सिर्फ 2 नहीं है, 29 कैंडिडेट है। लोग बेहतर जानते हैं किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। और मैंने ये बताया है कि गवर्नमेंट ने जो ऑप्शन रखा है कि अगर आपको कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप नोटा दबाओ, लेकिन आप वोट करने बाहर निकलो, ये अपील की थी। और आप एक तो बंदा ऐसा लेके आओ जो बताए मैं या इब्राहिम वहाँ गए, आपने ये कैसा मतलब वो लगाए कि अंदाज़ा लगाए कि वो मैं ही हो सकती हूँ करके। आपको ऐसा क्यों लगा कि वो मैं ही हूँ या मेरे शौहर ही है? क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ हम दोनों ही हैं, बाकी पूरे मुमरा में दूसरे कोई मियाँ बीवी है ही नहीं क्या? उसी से पहले मतलब आपका एक इंटरव्यू आया था जहाँ पे आपने कहा था नोटा दबाने के लिए, तो उसी से थोड़ा बहुत ऐसा अंदाज़ा लगा है। इसी की वजह से आज भी हम आपके से यही बात पे इंटरव्यू लेना है। पहली चीज़, कल आप दिखे नहीं, वो दूसरी चीज़ जो बात की जिक्र हुई थी वहाँ से कहीं ना कहीं लोग अंदाज़ा आपके बारे में ही लगा रहे थे। देखिए, आज के जो हालात चल रहे हैं जाहिद भाई, वो तुम्हारे हमारी बात नहीं है, ये पूरे देश के हालात हैं। और मैंने उसमें भी जो खुलासा किया था कि जुल्म सिर्फ हमारे अकेले पे नहीं हो रहा है, सब पे हो रहा है। और रही बात जो कि नज़र आपने जो अंदाज़ा लगाए कि हो सकता है मैं हूँ, तो ये बात का खुलासा ना अवार्ड साहब ने किए हैं, ना मैं कहीं पे गई हूँ, तो मैं तो उसमें हुई ही नहीं। और मैंने मेरी बाइट में कहीं भी अवार्ड साहब के खिलाफ बात की ही नहीं। मैं खुद चाहती हूँ कि खासदार में अवार्ड साहब को टिकट मिलती और हम खुद जी जान से उनके लिए मेहनत करते, क्योंकि हम पहले भी उनके साथ थे, अभी भी थे। उनको क्यों ऐसा लगता है? और जितना बड़ा नेता रहता है ना, तो उन्होंने ना कान भरने वालों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरी बाइट को बेहतर है कि वो अच्छे से सुने, स्टार्ट टू एंड सुने, तो हो सकता है कि वो मुझे टारगेट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने इसको सुनी होगी वो बाइट पूरी। क्योंकि मेरी बाइट में शुरुआत में ही बीजेपी को मैंने जो भी उनके बारे में बोलना था बोल दी, तो ये चीज़ तो क्लियर है। और रही बात मेरी नाराज़गी की कि मैं वहाँ पे नूरबाग हॉल में क्यों नहीं गई, तो मेरा सवाल ही यही है कि उन्होंने एक अच्छे राज्यसभा के कैंडिडेट को टिकट नहीं देते हुए, 3 मरतबा के आमदार को टिकट नहीं देते हुए दूसरे को टिकट दिए।
वही अगर वो राज्य मतलब एक अच्छे कैंडिडेट को अगर वो टिकट देते तो आज जी जान से दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, हर तरीके का समाज उनके साथ एक मुट्ठी होके खड़ा हो जाता था, क्योंकि वो दलितों के लिए भी आवाज़ उठा रहे, मुसलमानों के लिए भी आवाज़ उठा रहे, हम सब के लिए आवाज़ उठाते। तो हम लोग जो है उनके साथ में रहते थे। टिकट बंटवारे को लेकर जो अखाड़ी जो बनी है उसमें यहाँ की कल्याण लोकसभा की सीट उनके हिस्से में नहीं आ रही थी, इसके लिए यहाँ पे आवाड़ साहब को टिकट नहीं दिया गया। अरे हिस्से में क्यों नहीं आ रही थी मेरे को बताओ। आवाड़ साहब मुस्लिम तो है नहीं, आवाड़ साहब भी हिंदू है, तो उनको हिंदू समाज के लोग भी वोट डालते, उनको दलित समाज के लोग भी वोट देते, उनको हमारे मुस्लिम लोग के भी वोट मिलते थे, सबके वोट मिलते थे ना। और सबसे बड़ी बात जो है हुसैन भाई, आप लोग क्यों नहीं समझना चाहते कि मेरा जज्बा क्या है? क्योंकि आवाड़ साहब जो है हमारी बात रखते हैं ना, सदन में रखते थे जाके। एक अगर राज्यसभा का कैंडिडेट हमको मिलता था, हमारी बात रखने वाला मिलता ना वहाँ पर। क्यों नहीं आप लोग ये चीज़ को समझ रहे हो? क्यों उन लोग को क्या ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए था जो जीत के आए? देखो वैसे भी मोदी के खिलाफ लहर चल रही है, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि वैशाली दरेकर भी जीते। तो क्या हमारे आवाड़ साहब नहीं जीतते थे क्या? इजीली जीत जाते थे ना फिर तो और मैं घर घर जाके उनके लिए बात करती, क्यों नहीं करती? तो हो सकता है आपकी नाराज़गी भी इसलिए हो कि वहाँ पे बैनर पे और भी नगर सेवक और भी जो पदाधिकारियों के नाम थे, आपका नाम नहीं था, आप तो कुछ उस पार्टी की नगर सेविका रही। देखिए पहली बात तो मेरा ज़मीर गवाही नहीं दिया कि मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि 2007 का इलेक्शन जो मैं लड़ी थी वो यही बाबरी मस्जिद का जो स्टेटमेंट आया था बाला साहब ठाकरे का, उसी के ऊपर मैं लड़ी थी। मैंने जो स्टेटमेंट मेरा दिया है कि एक तरफ ये लोग बोलते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़े, वो बोलते हैं हमने तोड़ के दिखाया, इसलिए मेरे को दोनों भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। तो मेरा ज़मीर गवाही नहीं दिया, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गई। और अल्तमश फैसी साहब ने इन्हीं के स्टेज पे से बोला है कि हो सकता है कि कल को ये कैंडिडेट जीतने के बाद भी उनसे जाके मिले, यानी उनके भी दिल में कहीं ना कहीं खदशा है। तो मेरा जब नहीं मेरे मन में था तो मैं वहाँ पे नहीं गई, और मैं जब वहाँ पर गई ही नहीं तो मुझे क्या मालूम कि बैनर पे मेरा फ़ोटो है या मेरा नाम नहीं है। गर्दी में हो सकता है इधर उधर हो जाता है, तो उसमें क्या बड़ी बात है। वो विक्रांत चौहान सर ने भी एक बयान दिया था कि जो भी इस सभा में नहीं आया वो मतलब इंडिया अलायंस से है ही नहीं, समझो कि वो दूसरी पार्टी से जुड़ा है। इस बात पे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए आपने कहा कि आपकी जो नाराज़गी है शायद पार्टी से नहीं, आपकी नाराज़गी कैंडिडेट से। हाँ, पार्टी से मेरी नाराज़गी क्यों रहेंगी बताओ? नहीं, उनका ये कहना है कि हम जो पार्टी में नहीं, मतलब जो सभा में नहीं आया वो इंडिया अलायंस से नहीं है, वो दूसरी पार्टी से। देखो हर एक आदमी अपनी सोच रखता है, अगर उनको अपना पक्ष रखने आता है तो हमको भी अपना पक्ष रखने आता है, समझे ना। अगर आप वाकई में एक मुसलमान हो तो आप अपने दिल से सवाल करो ना, मेरी जगह पे आप खुद को रख के देखो। और मेरा कोई ख़ानदानी ये पेशा नहीं था, या मैं मेरे पूरे बचपन से पॉलिटिक्स में नहीं थी, मैं नहीं, मुझे इसका राजनीति का कोई वो नशा था। मेरे इलेक्शन में आने की वजह ही यही थी कि हमारे ऊपर जो हुआ जुल्म था। मैं एक स्थानिक हूँ, मैं एक गांव में मतलब हमारे कौसा गांव की बेटी बोलो बहू बोलो, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, तो हमारे ऊपर जो बीता था उसी के ऊपर से मैं पॉलिटिक्स में बाहर मेरे को हमारे लोगों ने लाए थे, और मैं नगर सेविका बनी थी। और यही सब समाजवादी के अबू आसिम आज़मी ने जब भी कौम मिल्लत इसकी दुहाई दिए थे, फिर क्या किए, अनाथों की तरह हमको छोड़ के निकल गए, टेटस रह गए, डायरेक्ट उन्होंने शिवसेना को समर्थन दे दिए थे। तो इस तरीके के हालात, राजनीति किसी की नहीं है, जज्बात पे राजनीति नहीं लड़ी जाती है। और आज का जो इलेक्शन है वो हर कोई आम नागरिक जानता है कि उनको क्या करना है। मेरे बोलने से या आपके बोलने से कोई किसी की जहानत बदलने वाली नहीं है। उन लोग हर कोई बीजेपी से नाराज़ है, तो वो अपना वोट उनकी सही जगह पे डालेगा। कहीं ना कहीं नजीब भाई से आपके ताल्लुकात अच्छे होने के बिना पर कहीं आपको नज़रअंदाज तो नहीं किया जा रहा? देखिए अभी मैं आपको ना हुसैन भाई कैसा है, अभी सवालात सुन के ना मैं बहुत मतलब मेरे को ना अभी गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। तुम किसी के साथ भी जाओ तो चलता है, और हम किसी से बात करें तो गुनाह है। नजीब मेरा भाई भी है, रिश्तेदार भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उससे एक दूरी रख के चलते थे। अगर हमको जो है हदीस में भी है कि अगर दुश्मन भी आपके दरवाजे पे आए तो आपको उसको मोहब्बत से पेश आना है। जब हमारा एक्स खासदार हमारे ऑफिस के पास आया था श्रीकांत शिंदे, तो हमने उसको बुलाए बिठाए, उसको इज्जत अफजाई किए, हमने थोड़ी उसको वोट डाले।
अब मैं तो बता रही हूँ ना, साफ जाहिर बोल रही हूँ कि मेरे को दोनों कैंडिडेट नहीं पसंद है। दोनों भी, एक बोलता है हमने बाबरी मस्जिद गिराए तो दूसरा बोल रहा है कि हमने गिरा के दिखाए, तो मेरे को दोनों भी नहीं पसंद है। जिस पूरे शहर में इस तरीके का। और रही बात नजीब की, सुनिए नजीब, अब वो मुझे नहीं मालूम है ना, हो सकता है कि वार्ड नंबर 32 में गर्दी हो गई होंगी। तो मैं अभी कैसा है, जब इंसान ऐसे बहुत सी बातें होती है कि जिसको आप लोग समझ सकते हो। और ये अभी तुम्हारा हमारा इलेक्शन नहीं है, ये हमारे देश का इलेक्शन है, तो इसको जब उनकी बारी आएंगी तब हम वो भी बात करेंगे। आज जो है ये देश के हालात पे चल रहा है तो हम देश के हालात पे बात करेंगे। और रही बात नजीब रहो जो भी है, मैंने जब अजीत दादा से भी बात की थी तो मैंने अजीत दादा को भी यही बोली थी कि भाई हमको दोनों अहम है, आवाड़ साहब भी अहम है हमारे लिए और नजीब भी अहम है। फिर उस वक्त में उनको कुछ बुरा नहीं लगा था। और आवाड़ साहब के लिए 2009 में मैंने भी लड़ी थी अजीत दादा से, ये बोल के कि तुम हमारे आमदार को कैसा उल्टा सीधी बात कर रहे हो करके। तो जब भी इनको किसी ने टारगेट किया मैंने जवाब दी थी इनके फेवर में। अब कुछ कान भरने वालों की वजह से अगर ये हमारे ऊपर तंज करेंगे, टोन करेंगे, और आप लोगों को भी ऐसा क्यों लगता है कि शहर में अगर कुछ भी हो तो अश्विन राउत ने की? भाई मैं तो किसी के एक में नहीं, किसी के दो में नहीं। लोग कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं और एक कड़ी ये भी जुड़ी है कि खासदार खुद आपसे मिलने यहाँ पे आए हैं, तो शायद इसके आगे लोगों का ये कहना है कि शायद आप वो इंडिया अलायंस से थोड़ी दूरी कर रहे हैं जब से खासदार आपसे मिलने आए। देखिए ये लोग खुद ही अपने वो बनाते हैं, यहाँ पे हर एक नेता बहुत बड़ा आदमी है, मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहूँगी, हर कोई अपनी जगह पे सही है। देखो मैं किसी के बारे में बोलकर किसी का वो नहीं करना चाहूँगी, वो लोग उनकी जगह पे सही है, मैं मेरी जगह पे सही हूँ। एक आखिरी सवाल मेरा था, ओके, जब से ये पूरा जो मैटर चल रहा है, चाहे जब से आपने वो जो बयान दिया है नोटा और जो भी मिसकंसेप्शन हुआ है, उसके बाद क्या आमदार स्तर से आपकी बात हुई थी? देखिए आवाड़ साहब से तो मेरी बातचीत चलते रहती है। अभी उनका बोलने का नज़रिया क्या था, आप लोगों का समझने का नज़रिया क्या था, मुझे नहीं पता है। रही बात मेरी, आप पहली वीडियो में भी देखेंगे, ये वीडियो में भी मैंने बोली हूँ कि मुझे आवाड़ साहब जो है वो एक कैंडिडेट के रूप में चाहिए थे खासदार के। यही मेरी नाराज़गी जो है वो पार्टी वालों से थी, बाकी मेरी कोई नाराज़गी ऐसी थी नहीं, मेरा पर्सनल कुछ ये नहीं था। क्यों? और उसकी भी वजह यही है कि हम चाहते थे कि हमारा बोलने वाला कोई राज्यसभा में जाए, और मैं यहाँ की स्थानिक हूँ, मेरे को यहाँ के हालात से मैं वाकिफ़ हूँ, हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हुआ, हर चीज़ मुझे पता है। नोटा दबाने को लेकर जो शहर में चर्चा है, तो उन वोटर से आपके आखिरी आह्वान क्या रहे? देखिए आप नोटा दबाइए मत दबाइए, 29 कैंडिडेट है, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो सही लगता है आप वो करो, क्योंकि हर कोई बेहतर जानता है आज के हालात को। तो बीजेपी को कोई भी सपोर्ट करना नहीं चाहेगा। उमरा से भी कैंडिडेट खड़े हुए। देखो कैंडिडेट कहीं से भी खड़े हो, आपको अगर लगता है भाई इसमें जीतने की कैपेसिटी है, आप उसको वोट डालो, आपको जो अच्छा लगता है। मैं नहीं बोलूँगी कि इसको डालो उसको, लेकिन जो मेरे को नहीं पसंद है, मैं अपनी राय मेरे को रखने के लिए आपने कहा था तो मैंने अपनी राय रखी थी उस वक्त में। मतलब अपना वोट वेस्ट ना करें आपका। हाँ, मेरी सिर्फ लोगों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग में आप बाहर निकलो वोट देने के लिए, ताकि हमारे शहर का इलेक्शन बूथ तक पहुँचो आप, ताकि हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा कैसा रहता है कि वोटिंग परसेंटेज कम होने से भी बहुत इफेक्ट होता है। आज हम लोगों को क्यों लोग नज़रअंदाज करते हैं, हमारा वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह से हमको नज़रअंदाज किया जाता है। आप अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाओ, लोगों का नज़रिया भी अपने आप बदल जाएगा।